नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हर एक वर्ड की मीनिंग जैसा कि हमेशा समझाता हूं वैसे ही समझाऊंगा। आज आपको बहुत सारे नए वर्ड्स हमेशा की तरह मिलने वाले हैं और स्टोरी बहुत ही अच्छी है और स्टोरी को बहुत से लोग जानते भी हैं। बचपन से आप लोगों ने स्टोरी सुनी है लेकिन इंग्लिश में नहीं सुनी होगी और सुने होंगे तो समझे नहीं होंगे। आज स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हर एक टेंस को बताने वाला हूँ, वर्ब्स के फॉर्म्स और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ आज की स्टोरी हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है स्वान डिड द जस्टिस। ठीक है, सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो तो ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर स उच्चारण होता है, स। ठीक है, स्वान यानी था हंस। हंस आप सभी को पता है, सफेद रंग का होता है हंस। डिड द जस्टिस, डिड यानी किया, द जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। हंस ने न्याय किया। चलिए देखते हैं भाई हंस ने किसका न्याय किया, कैसे न्याय किया। मैनी ईयर्स अगो, इसका मतलब होता है बहुत साल पहले। मैनी यानी बहुत, ईयर्स यानी सालों, अगो यानी पहले, बहुत सालों पहले। देयर वॉज अ किंग नेम शुद्धोधन। देयर वॉज यानी था, अ किंग एक राजा था। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट स्टार्ट में नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था। अ किंग वॉज ऐसे भी नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम देयर या फिर इट का यूज करते हैं। तो देयर यानी तो वैसे तो वहां होता है, लेकिन देयर का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं निकालेंगे, इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। तो देयर वॉज अ किंग, तो एक राजा था, नेम नामक या फिर नाम का, शुद्धोधन, तो शुद्धोधन ये उसका नाम है, तो शुद्धोधन नामक एक राजा था। बस बहुत साल पहले एक शुद्धोधन नाम का राजा था। ही वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु। ही वॉज वह था, द किंग राजा, ऑफ का, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु उस देश का नाम था, उस राज्य का नाम था, तो वह कपिलवस्तु का राजा था। हिज सन उसका बेटा, सिद्धार्थ। तो जैसे रामा कृष्णा तो ए जुड़ता है तो इसे सिद्धार्थ पढ़ेंगे। सिद्धार्थ आप सभी को पता है सिद्धार्थ कौन थे? भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसका बेटा सिद्धार्थ एंड हिज, और उसका कजिन, इसे हम कजिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कजिन। कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा यानी चाचा का बेटा, भाई है ना, मामा का बेटा जो भाई बहन, उसे हम कजिन कहते हैं। भाई बहन कुछ भी हो उसे कजिन कहते हैं। तो उसका जो कजिन था, चचेरा भाई था, देवदत्ता, तो ये भी देवदत्त हो जाएगा। वर ऑफ द सेम एज, वर यानी थे, दो लोग हैं तो वर का यूज करते थे। ऑफ द सेम एज, सेम एज यानी हम उम्र, उसी उम्र के, एक ही उम्र के थे दोनों। कौन कौन? सिद्धार्थ और उसका जो कजिन था चचेरा भाई देवदत्त, दोनों एक ही उम्र के थे। बट दे वर एक्सट्रीमली डिफरेंट इन नेचर, लेकिन दे यानी वे, वर यानी थे, वे थे। एक्सट्रीमली इसका मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, उसे एक्सट्रीमली बोलते हैं, है ना, बहुत ज्यादा। डिफरेंट यानी अंतर था, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा अंतर था। इन नेचर, इन यानी में, नेचर यानी होता है उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो है ना स्वभाव को नेचर कहते हैं। तो उनका जो बर्ताव था, स्वभाव था, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा अलग था, थोड़ा बहुत भी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता था, एकदम ज्यादा अलग था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, लॉस्ट इन हिज थॉट्स, इसका मतलब क्या होगा? लॉस्ट यानी खो जाना, इन यानी में, हिज यानी अपने, थॉट्स यानी विचारों में, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पे इसका मतलब निकलेगा कि अपने ख्यालों में खोए हुए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अपने ख्यालों में खोया हुआ। प्रिंस यानी राजकुमार, राजा किंग, उसका बेटा प्रिंस, ठीक है, तो राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी, क्वीन यानी रानी। प्रिंस सिद्धार्थ यानी राजकुमार सिद्धार्थ वॉज स्ट्रॉलिंग, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है वर्ब में, तो रहा था, रही थी। तो क्या कर रहा था? स्ट्रॉल करना ना होता है चहलकदमी करना, आवारागर्दी करना भी होता है, लेकिन हम इसे टहलना भी बोल सकते हैं। तो क्या कर रहा था? टहल रहा था। इन द गार्डन, इन यानी में, द गार्डन यानी बगीचे में, ऑफ द पैलेस, ऑफ यानी का, द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल, महल के उद्यान में, बगीचे में अपने ख्यालों में खोए हुए राजकुमार सिद्धार्थ टहल रहे थे। सडनली, अचानक से, उसे सडनली बोलते, अचानक से, अ स्वान एक हंस, वुंडेड विथ एन
एरो, वुंडेड, इसे हम वुंडेड पढ़ेंगे, वुंडेड यानी घायल। तो सेकेंड फॉर्म में वुंड यानी होता है घाव और वुंडेड यानी होता है चोटिल, घायल। विथ एन एरो, एक तीर से घायल एक हंस। फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, फेल गिरा, ये फेल क्या है, फाल का सेकेंड फॉर्म फेल, गिरा। इन यानी में, इन फ्रंट यानी होता है सामने में, ऑफ हिम उसके, किसके सामने, उसके सामने, सिद्धार्थ के सामने वो गिरा, चोटिल, घायल, स्वान। इट वॉज फ्लैपिंग इट्स विंग्स, इट वॉज, तो यहां पे देखिए इट वॉज, तो इट, अब हंस या कोई जैसे जानवर है ना, पशु पक्षी जानवर जीव, तो हम यहाँ पे ही सी का यूज नहीं करें, इट का यूज कर रहे हैं। इट का यूज आपको पता है, जब हमें किसी का जेंडर भी नहीं पता तो भी इट का यूज करते हैं। जैसे कोई बेबी है, कोई बच्चा है, हमें नहीं पता वो लड़का है कि लड़की है, तो इट इज अ बेबी ऐसे बोल देंगे। एक बच्चा है, तो अगर लड़का है तो ही इज अ बॉय, लड़की है शी इज अ गर्ल, ऐसे बोलते हैं ना, तो नहीं पता इट का भी यूज करते हैं। तो वो क्या कर रहा था, इट वॉज फ्लैपिंग, वॉज के साथ एनजी फॉर्म। फ्लैप करना यानी क्या होता है, फ्लैपिंग यानी हम बोलते हैं ना फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाना, देखिए विंग्स यानी होता है पंख, तो वो फड़फड़ा रहा था, इट्स यानी अपने, विंग्स यानी पंखों को। इट्स यानी वैसे तो उसके होता है, लेकिन हम अपने के लिए भी यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो क्या कर रहा था, वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वॉज अ वर्ब के साथ एनजी फॉर्म। यहां पे देखेंगे आप, ये भी आपके लिए नया होगा, पढ़ना कैसे, राइडिंग, डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे, ब्रीदिंग ऐसे, राइडिंग, राइडिंग, डब्ल्यू साइलेंट होता है, डब्ल्यू आर, जैसे राइट होता है ना, WRIT, राइट लिखना, तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे साइलेंट लेटर कहते हैं। तो लिखते जरूर है, लेकिन इसे ऐसे बोलते नहीं, ब्रीदिंग या राइडिंग नहीं बोलेंगे, केवल राइडिंग बोलेंगे। तो राइडिंग का मतलब होता है, हम इसे, जैसे राइडिंग का मतलब क्या होता है, छटपटाना। और क्या कर, छटपटा रहा था, इन पेन, दर्द में। तब बोलेंगे सर रहा था, रही थी, ये पूरा सेंटेंस हम एक में ही ले रहे हैं, एक साथ है, तो यहां पर भी रहा था रही थी वाला ही फीलिंग आएगा, मतलब वैसे ही आएगा। क्लियर हो गया। तो वो पंखों को फड़फड़ा रहा था और दर्द में छटपटा रहा था। सिद्धार्थ रश्ड अप टू इट, तो सिद्धार्थ रश्ड अप मतलब होता तेजी से उसके पास पहुंचना, तो तेजी से टू इट यानी उसके पास पहुंचा। एंड होल्डिंग इट, और होल्डिंग यानी पकड़ा, इट यानी उसे, और उसे पकड़ा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको एक नया वर्ड मिलेगा और लंबा भी है। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, कंपैसिनेटली। देखिए कंपैसिनेटली, कंपैसिनेटली, तो इसे आप कॉपी पेन जैसे लिए हुए हैं ना, तो मैं बोल रहा हूँ कंपैसिनेटली, आपको सुनाई दे दिया, आप चाहे उसे उर्दू में लिखिए, चाहे अपने बंगाली में है, पंजाबी में, जिसमें आपको लगता है, ताकि आप सही बोल सको। तो आप इसे लिखेंगे कंपैसिनेटली, इसका करुणा से, दया से, करुणा से। तो उसने बहुत ही करुणा से उसे पकड़ा। इन हिज आर्म, इन यानी में, हिज यानी अपने, आर्म्स यानी भुजाओं में, बाहों में, इसे आर्म्स कहते हैं। तो अपने हाथों में, भुजाओं में पकड़ा। टुक आउट द एरो, टुक आउट, टुक क्या है, टेक कैसे, टुक, टुक आउट यानी होता है बाहर निकाला, द एरो, तीर को बाहर निकाला। इट वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, यहां पर देखिए प्रोफ्यूसली, बहुत से लोगों को ब्लीडिंग नहीं पता होगा, तो पता है ब्लीड यानी खून बहना। तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म, रहा था, रही थी, तो यहां पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो इट का यूज किया गया है। ठीक है, इट वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, इसका मतलब है बहुत ज्यादा खून बह रहा था, बहुत ज्यादा खून बह रहा था। प्रोफ्यूसली मतलब होता है बहुतायत, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो प्रोफ्यूसली ऐसे लिख लीजिए। सिद्धार्थ क्लीन इट्स वुंड, सिद्धार्थ ने क्लीन, साफ किया, क्लीन यानी साफ करना, उसका सेकंड फॉर्म क्लीन, इट्स यानी उसके, वुंड घाव को, घाव यानी वुंड होता है। एंड अप्लाइंग, और अप्लाई करना यानी लगाना, सम ऑइंटमेंट, सम यानी कुछ, ऑइंटमेंट का मतलब होता है, ऑइंटमेंट यानी होता है मलहम, मरहम, तो कुछ मलहम को अप्लाई किया, लगाया। बैंडेज इट, बैंडेज यानी होता है पट्टी करना, इट यानी उसे, उसे पट्टी किया। ठीक है, घाव पे मलहम लगाया और उसे पट्टी किया। देन ही गेव वाटर टू द स्वान, फिर, देन यानी तब, फिर होता है। ही गेव, वह या उसने, उसने दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, तो पास्ट सिंपल है, दिया, खाया, पिया, तो हम पास्ट सिंपल कोई भी वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि होता वह देता है तो ही गिव्स ऐसे हो जाता है। ठीक है, मैं देता हूं तो आई गिव ऐसे होता। ही गेव, उसने दिया, वाटर पानी, टू किसे दिया, किसके पास दिया, टू प्रिपरेशन का यूज करते हैं। द स्वान, हंस को पानी दिया। नाउ द स्वान सीम टू बी इन ग्रेट रिलीफ, अब द स्वान यानी हंस, सीम टू बी, सीम यानी होता है
प्रतीत हो रहा था, दिखता था, उसे सीम्ड कहते। कैसे दिखता था? टू बी इन ग्रेट रिलीफ, यानी कि बहुत राहत में दिखता था वो, यानी उसे बहुत आराम था। उसकी चोट में वो सब लगा दिया तो बहुत आराम लग रहा था। सडनली, अचानक से, देखिए भाई उसे आराम मिल गया, रेस्ट मिल गया। अब क्या हुआ? अचानक से, ये देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ। हिज कजिन, उसका कजिन यानी भाई आपको बताया चचेरा भाई, चाचा का लड़का, देवदत्ता केम देयर, देवदत्त केम, कम क्यों नहीं लिखे? कम से यानी होता आता है, ऐसे हो जाएगा। आया तो कम का सेकंड फॉर्म केम लिखे, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम। देवदत्त आया, देयर यानी वहां। अब यहाँ पे देयर यानी वहां निकालेंगे, मतलब क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे केम देयर, वहां आया। पॉइंटिंग हिज फिंगर, पॉइंटिंग ऐसे इशारा करना, हिज फिंगर अपने उंगली से इशारा किया। एट द स्वान, एट यानी पर, द स्वान यानी हंस, हंस पर, हंस की ओर उंगली से इशारा किया। ही सेड, उसने कहा। सेड क्या है? से का सेकंड ऐसे वाय से कहता है, सेस हो जाता है, ही सेस वह कहता है, लेकिन पास्ट में ही सेड, उसने कहा, तो से का सेकंड सेड, उसने कहा। सिद्धार्था, दिस स्वान इज माइन, सिद्धार्थ यह हंस मेरा है, माइन यानी मेरा है। इट वॉज वोंडेड बाई माई एरो, इट वॉज वोंडेड यानी ये घायल हुआ था। क्या हुआ था? घायल हुआ था। बाई माई, बाई यानी द्वारा, माई यानी मेरे, एरो यानी तीर, ये मेरे तीर के द्वारा या मेरे तीर से घायल हुआ था। गिव इट टू मी इमीडिएटली, गिव यानी दो, इट यानी इसे, टू मी यानी मुझे दो, इमीडिएटली यानी तुरंत, इसे तुरंत मुझे दो, मैंने इसे चोटिल किया था, मैंने घायल किया था, तो मेरा है। नो, नॉट एट ऑल, नहीं, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, उसे नॉट एट ऑल बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस स्वान इज माइन, यह हंस मेरा है। आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, आई हैव सेव्ड, अब यहां पे देखिए आई लिखा हुआ है, तो खैर सब्जेक्ट कुछ भी हो, यदि यहां पे हैव या हैज का यूज किया गया है तो भी हैव का यूज आपको पता है, आई यू वी दे, तो हैव लगता है। हैव या फिर हैज लिखा हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेव का सेकंड फॉर्म भी सेव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी सेव्ड होता है, फर्स्ट फॉर्म सेव। तो यदि वर्ब के बाद मतलब हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। हैव क्यों लगा? क्योंकि आई है, यहीं पे ही होता तो ही हैज हो जाता, ही हैज सेव्ड, उसने बचाया था। और इसे पहचानते कैसे हैं, मतलब बोलते कैसे? आई हैव सेव्ड, मैंने बचाया था, खाया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ये पहचान होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। आई हैव सेव्ड, मैंने बचाया था, इट्स यानी उसका, लाइफ या इसका, मैंने इसका जीवन बचाया था, जान बचाया था। सेठ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसकी जान बचाई थी। बोथ ऑफ देम बिगेन टू आर्ग्यू फॉर ओनिंग द स्वान, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, उन दोनों ने, बिगन, तो बिगेन यानी क्या होता है? शुरू किया, बिगेन लिखा हुआ है, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, शुरू किया। टू आर्ग्यू, टू आर्ग्यू यानी होता है बहस करना, बहस करना शुरू किया। फॉर यानी के लिए, ओनिंग द स्वान, ओन यानी होता है अपनाने के लिए, मालिकाना हक जताना, स्वामित्व हासिल कर, उसे ओनिंग बोलते हैं स्वान। तो हंस का स्वामी बनने के लिए, स्वामित्व हासिल करने के लिए दोनों ने क्या किया? बहस किया कि भाई मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं। फाइनली, आखिरकार, अंततः, देवदत्ता वेंट टू द रॉयल कोर्ट फॉर द डिसीजन, देवदत्त वेंट गया, क्यों वेंट का यूज किया आपको पता है, गो, वेंट, गॉन, तो हम पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देवदत्त गया, अगर होता देवदत्त जाता है तो देवदत्त गोज, गो भी नहीं होता, गोज होता, क्योंकि ता है, ती है में एस से ईएस जुड़ता है यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ही सी इट है तो। यदि ऐसे होता मैं जाता हूं तो केवल आई गो, ऐसे होता। क्लियर है? देवदत्त वेंट, देवदत्त गया, टू कहां गया, किसके पास गया, तो हम प्रिपोजिशन टू का यूज करते हैं। द रॉयल कोर्ट, रॉयल यानी शाही, कोर्ट यानी दरबार, शाही दरबार गया, फॉर यानी के लिए, द डिसीजन, डिसीजन यानी होता है फैसला, निर्णय, तो फैसले के लिए देवदत्त शाही दरबार गया। एंग्री देवदत्ता सेड टू द किंग अलाउड, एंग्री यानी गुस्से में, देवदत्त ने कहा, टू किसे कहा मैंने बताया ना, प्रिपोजिशन टू का यूज करेंगे। द किंग राजा से, अलाउड, अलाउड यानी होते हैं जोर से, ऊंचे स्वर में अलाउड कहते हैं, तो ऊंचे स्वर में कहा राजा से।
योर मैजेस्टी, महाराज, उसे हम योर मैजेस्टी ऐसे कहते हैं, योर मैजेस्टी महाराज, आई हंटेड अ स्वान दिस मॉर्निंग। आई हंटेड, मैंने शिकार किया, हंट यानी शिकार करना, उस सेकंड में हंटेड, मैंने शिकार किया, अ स्वान, हंस का, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, विथ यानी से, माई एरो, मेरे तीर से, तो मेरी तीर से मैंने एक हंस का शिकार किया। बट लेकिन सिद्धार्था हैज टेकन इट, सिद्धार्थ ने, अब देखिए हैव या हैज मैंने बताया था थर्ड पर्सन है तो हम हैज का यूज कर रहे हैं। टेक टुक टेकन, देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है टेक है ना, सेकंड फॉर्म होता है टुक, थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यदि यूज किया जा रहा है हैज या हैव के बाद, तो प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। टेक यानी होता है लेना, तो क्या हो जाएगा, सिद्धार्था हैज टेकन, सिद्धार्थ ने ले लिया है, इट यानी इसे, सिद्धार्थ ने इसे ले लिया है, उस हंस को ले लिया है। ही इज नॉट रेडी टू गिव द स्वान बैक टू मी, ही इज नॉट रेडी, वह है नहीं तैयार, तो वह तैयार नहीं है। टू गिव यानी देने के लिए, द स्वान, हंस को, बैक यानी वापस, टू मी यानी मुझे, बैक यानी पीठ भी होता है, बैक यानी वापस भी होता है, बैक यानी पीछे भी होता है, टू मी यानी मुझे। क्लियर हो गया? तो वो मुझे देने के लिए हंस को तैयार नहीं है, हंस को देने के लिए मुझे तैयार नहीं है, उसने उसे रख लिया है। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा, वॉज यानी था, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित था, हैरान था। ही न्यू दैट, वह जानता था कि, दैट यानी जो, वह की बहुत सारा मतलब होता है। तो न्यू क्या है, नो, नो यानी होता है जानना, उसी वजह से न्यू, तो के एन यदि एक साथ है तो के साइलेंट होता है, ठीक है, तो न्यू पढ़ेंगे, इसे नाउ नहीं नो पढ़ेंगे। ही न्यू दैट, वह जानता था कि, सिद्धार्था वॉज अ जेंटल बॉय, सिद्धार्थ एक जेंटल बॉय यानी क्या होता है, सभ्य लड़का था, सज्जन लड़का था, उसे जेंटल बोलते हैं। द किंग समन्ड सिद्धार्था इन द कोर्ट, राजा ने, अब ने के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ, आप बोल सकते हैं भाई अंग्रेज ने हमारे हिसाब से इंग्लिश नहीं बनाई है, हमने इंग्लिश को अपने हिसाब से ढाला है। तो आप बोलेंगे सर कहीं पे ने बोलते रहते हो, हम ने कहाँ पे, नहीं, वो उतना मत सोचो, आप उसे बना सकते हैं अपने हिसाब से। द किंग समन्ड, राजा ने, समन्ड यानी बुलावा भेजने को समन्ड बोलते हैं, बुलावा भेजा, सिद्धार्थ को, इन द कोर्ट, कहा, दरबार में उसे बुलाया, ठीक है, किसे, सिद्धार्थ को, कोर्ट यानी दरबार। सिद्धार्था इंटर्न द कोर्ट, ठीक है, इंटर्ड, इंटर यानी प्रवेश करना, इंटर्ड यानी प्रवेश किया, अंदर गया, द कोर्ट दरबार के अंदर गया। एंड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली यानी आदर पूर्वक, सम्मान से, इज्जत से बोलते हैं ना। बाउड टू द किंग, बाउड यानी होता है झुक के नमस्कार करना, टू द किंग तो राजा के सामने नमस्कार किया, झुककर या झुका। ही हैड हेल्ड अ स्वान इन हिज आर्म्स, है ना, ही हैड हेल्ड, अब फिर देखिए हैड का यूज किया गया है और होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड यूज किया गया है। तो होल्ड यानी क्या था, पकड़ना, हेल्ड यानी पकड़ा। लेकिन देखिए जैसे हैव हैज हुआ था ना यूज, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ही हैड हेल्ड, उसने पकड़ा था, अस्वान, हंस को, इन हिज आर्म्स, अपने बाजुओं में, ठीक है, अपने बाजुओं में, अपने हाथों में हंस को पकड़ा था। देखिए पकड़ा था, लिया था, दिया था, बताया था आपको, वही होगा। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, बस एंडिंग है, लास्ट पेज बचा हुआ है। ये देखिए पकड़ा हुआ था अपने हाथों पे, अब क्या हुआ, द स्वान लुक्ड क्वाइट कंफर्टेबल, द स्वान, हंस, लुक्ड दिखता था, है ना, क्वाइट यानी काफी, कंफर्टेबल आरामदायक, वो काफी आरामदायक दिखता था, इन यानी में, हिज आर्म्स यानी उसके भुजाओं में, उसके हाथों में बहुत ज्यादा वो आरामदायक दिखता था, यानी ऐसा लगता था कि उसे बहुत आराम मिल रहा है। सीइंग द स्वान इन सिद्धार्थास आर्म, सीइंग देखकर, सी सीन है ना, सीइंग का थर्ड फॉर्म, सॉरी आईएनजी फॉर्म, सीइंग द स्वान। अब यहां पे आप पास्ट कंटिन्यूअस ने सीइंग यानी देखकर, ईटिंग खाकर, ऐसे भी यूज किया जाता है, केवल आईएनजी फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वाज वर्ब तो आप नहीं बोलेंगे रहा था, रही थी, सर आईएनजी फॉर्म रहा था, नहीं, केवल आईएनजी फॉर्म यदि होता है, सीइंग, ईटिंग, रनिंग, तो ऐसे यूज होता है, रनिंग दौड़कर, सीइंग देखकर, ईटिंग खाकर, जंपिंग कूदकर। उसके साथ यदि है ही वॉज जंपिंग,
ही इज जंपिंग, ऐसे हो रहा है तब आप बोलोगे वह कूद रहा है, वह कूद रहा था, ऐसे। लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, केवल आपको सीइंग दिख रहा है, रनिंग दिख रहा है, तो आप बोलोगे कर कर, ऐसे। सीइंग, देखकर द स्वान, हंस को, इन यानी में सिद्धार्थास, ये कॉमा यानी अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस, काकी के, सिद्धार्थ के आर्म्स, बाजुओं में, देवदत्ता शाउटेड, देवदत्त चिल्लाया, शाउट यानी चिल्लाना, शाउटेड सेकंड चिल्लाया, पास्ट सिंपल टेंस। दैट्स माई स्वान, दैट्स तो ये क्या है, दैट इज, ऐसे दैट इज माई स्वान, तो शॉर्ट में दैट्स लिख दिया है, यहां पे काकी के नहीं है ना। दैट्स माई स्वान, वह मेरा हंस है, वह मेरा हंस है। आई शॉट इट टूडे इन द मॉर्निंग, शॉट, ये शॉट क्या है, शूट, ऐसे डबल ओ टी, शूट यानी ऐसे शूट करना, निशाना लगाना, उसका सिर्फ शॉट। आई शॉट इट, मैंने इसे मारा, टुडे आज, इन द मॉर्निंग, मैंने आज इस सुबह मार गिराया था, यानी शॉट किया था तीर से। इज ही राइट, सिद्धार्था आज द किंग, अब उसने कहा, देवदत्त ने, कि भाई ये मेरा स्वान है, मैंने इसे सुबह मारा था। अब राजा पूछ रहे हैं इज ही राइट, क्या वो सही है। देखिए ही इज राइट, वह सही है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाना है क्या वो सही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया। इज ही राइट, जिसका आंसर हाँ या नहीं में दे सकते हो, तो आप कुछ नहीं करना, आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिए। इज ही राइट, क्या वह सही है, सिद्धार्थ क्या वो सही है। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा, आस्क यानी कहा भी होता है, कुछ काम करने कहना, और पूछने को भी आस्क कहा जाता है। तो राजा ने पूछा क्या वो सही बोल रहा है। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू यानी ये सही है, इट इज ट्रू, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, ये सच है। दैट की देवदत्ता शॉट द स्वान, देवदत्त ने स्वान को मारा था। बट लेकिन योर मेजेस्टी महाराज, योर मेजेस्टी महाराज, आई हैव सेव्ड, अब बताइए हैव के साथ सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड है, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, सेव यानी बचाना, तो क्या होगा, आई हैव सेव्ड, मैंने बचाया है, इट्स लाइफ, इसका जीवन, मैंने इसका लाइफ बचाया, इसका जीवन बचाया है। सो इसलिए दिस स्वान इज माइन, ये हंस मेरी है, ये हंस मेरा है, मैंने इसका जान बचाया, तो ये हंस मेरा है। नाउ बस लास्ट बचा है। अब द किंग आस्क्ड हिज चीफ मिनिस्टर, राजा ने कहा, अब यहां पे पूछा नहीं होगा, यहां पे पूछा था, यहां पे राजा बोल रहे हैं किससे, अपने मुख्यमंत्री से, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, टू सॉल्व, हल करने के लिए, द क्वारल, क्वारल यानी झगड़े को, इस झगड़े को सुलझाने के लिए अपने मुख्यमंत्री से कहा। द चीफ मिनिस्टर वॉज अ वाइज मैन, मुख्यमंत्री वॉज यानी था, यानी एक वाइज, वाइज नहीं बोलेंगे, वाइज मैन, गजल वाला, बुद्धिमान व्यक्ति थे, होशियार व्यक्ति थे। ही सेड, उसने कहा, देवदत्ता शॉट द स्वान, देवदत्त ने हंस को मारा। एंड सिद्धार्था सेव्ड इट्स लाइफ, सिद्धार्थ ने उसका जान बचाई है। इफ इट हैड बीन किल्ड, इफ यदि इट हैड बीन किल्ड, यदि वो मारा जाता, यदि वो मारा जाता, ऐसी यदि वो मारा जाता, इट वुड हैव बिलोंग टू देवदत्ता, इट वुड हैव बिलोंग, तो देखिए वुड हैव का यूज किया गया है यहां पे, है ना। तो यहां पे हम कैसे बोलेंगे इसको, तो ये वुड हैव होगा, इट वुड हैव बिलोंग, बिलोंग यानी तो संबंधित होना, टू देवदत्ता, तो ये देवदत्त का होगा, किसका होगा, देवदत्त का हो जाएगा ये, सॉरी देवदत्त का, ये यदि ये मारा गया होता ये देवदत्त का हो जाता, किसका, देवदत्त का हो जाता। नाउ अब, एज द स्वान, एज यानी क्योंकि, द स्वान इज अलाइव, क्योंकि हंस जिंदा है, भाई यदि वो मारा गया होता तो ये किसका होता, देवदत्त से संबंधित, देवदत्त का हो जाता। लेकिन क्योंकि हंस जिंदा है, इट शुड बी यानी होना चाहिए, लेफ्ट फ्री, इसे आजाद छोड़ देना चाहिए। लेफ्ट फ्री यानी होता है लेफ्ट यानी छोड़ना, फ्री यानी आजाद। गो टू जाने के लिए, वन whom it thinks to be its master, वन यानी कोई, जिसके पास, whom यानी क्या होता है, whom का मतलब होता है जिसे, जिसके, किसे, किसका, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। it thinks ये सोचता है, to be यानी होना, its master इसका मालिक, तो ये क्या बोल रहा है, इसका पूरा मतलब होगा, तो इसे हमें छोड़ देना चाहिए कि किसे अपना मालिक सोचता है, ये सोचता है, अपना मालिक जिसे मानता है,
हमें इसे फ्री छोड़ देना चाहिए, जाने दो इसको, देखते हैं किसे मालिक चुनता है। देन तब द स्वान वॉज लेफ्ट फ्री, हंस वॉज लेफ्ट यानी उसे छोड़ा गया, फ्री यानी आजाद कर दिया गया, बिटवीन यानी बीच में, दो लोगों के बीच में बिटवीन बोलते हैं, ठीक है। सिद्धार्था एंड देव, देखिए दो लोग के बीच में तो बिटवीन बोलेंगे, और ज्यादा लोग हैं तो अमंग बोलते हैं, और ज्यादा तो अमंगस्ट ऐसे यूज करते हैं। सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच छोड़ दिया गया। द स्वान रैन टूवर्ड सिद्धार्था, स्वान रैन, रैन यानी दौड़ी भागी, रन का सेकेंड फॉर्म रैन, यदि स्वान रैन्स होते तो दौड़ती है ऐसा हो जाएगा। द स्वान रैन, हंस दौड़ी, टूवर्ड्स यानी की ओर, सिद्धार्था सिद्धार्थ की ओर भागी। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, बोला ना आईएनजी कर है ना, ऐसा देखकर द चीफ मिनिस्टर सेड, मुख्यमंत्री ने कहा, द स्वान डिड द जस्टिस इटसेल्फ, इटसेल्फ यानी खुद ही, स्वयं ही, है ना। तो हंस ने स्वयं ही न्याय किया, डिड यानी किया, हंस ने स्वयं ही न्याय किया यानी खुद ही उसने जस्टिस कर लिया कि मेरा मालिक कौन है। किसी ने न्याय किया, किसी ने बोला कि भाई मारने वाला बड़ा है, मतलब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, इसलिए सिद्धार्थ का होना चाहिए। किसी ने कहा भाई इसने मारा तो इसका हक बनता है, लेकिन उसने कहा भाई, मंत्री ने पहले तो ये बात कही कि जिसने मारा है, ठीक है, यदि वो मर जाता तब तो उसका होता, मर गया क्योंकि उसने मारना चाहा, वो मर गया तब तो उसका हो गया, ठीक है, लेकिन उसने मारा, लेकिन इसने बचाया, उसकी जान बच गई तो सिद्धार्थ का होना चाहिए। बट उसके बाद उसने कहा छोड़ो भाई, हमारे ऊपर बात क्यों आए, हंस को ही छोड़ देते हैं, उसे जो लगता है उसका मालिक होना चाहिए, खुद उड़ के उसके पास जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, जो उसे मारा हो, तीर धनुष पकड़ा है मारने के लिए, और जिसने उसकी जान बचाई है, तो कोई भी रहे, वो हंस रहे चाहे कोई भी रहे, उसे ही सेफ लगेगा, जिसके पास, जिसने उसकी जान बचाई है, उसे सुरक्षित महसूस होगा। उड़ के वो सिद्धार्थ के पास चले गए। भगवान गौतम जो बाद में बने तो उनके पास उड़ के चले गई, और इस प्रकार से हंस ने खुद ही निर्णय किया। इसलिए यहाँ पे आपने टाइटल भी देखा है कि स्वान डिड द जस्टिस, हंस ने निर्णय लिया। तो हंस ने निर्णय लिया कि मेरे जो मालिक है वो कौन है, सिद्धार्थ है। तो इस प्रकार से देखिए, स्टोरी को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है। इतने डिटेल में हमेशा समझाता हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझाया है, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ठीक लगी और समय भी मैंने लिया। स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि आपने देखा कि हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताया, क्यों देयर लगा है, क्यों यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, क्यों वर्ड का यूज़ किया गया, दे यानी क्या होता है, बट यानी क्या होता है, सेम यानी क्या होता है। हर एक वर्ड इतना डिटेल में यदि आप समझेंगे तो आप सोचिए कि मैंने इतनी सारी स्टोरी बनाई है, आप हर बार स्टोरी सुनते हैं तो हर एक वर्ड की मीनिंग आपको हर बार रिपीट भी हो रहा है, नए नए वर्ड भी मिल रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा। टेंस भी सीख रहे हो, वर्ब्स के फॉर्म्स भी सीखने को मिल रहा है, ग्रामर भी सीख रहे हो, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ आपने देखा, इसके अलावा पॉजिटिव वर्ब्स भी कई जगह आपको मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। परफेक्ट टेंस का भी आपको यहाँ पे मिला, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट सिंपल का, प्रेजेंट का, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो स्टोरी में मज़ा भी आता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और बहुत सारे PDF मैंने अभी दिया है टेलीग्राम में। बहुत से लोग इंस्टाग्राम में चले जाते हैं, तो इंस्टाग्राम तो नॉर्मल पर्सनल प्रोफाइल होता है, टेलीग्राम में मैंने विष्णु ATP सर्च करेंगे, 14,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे जाइए, फ्री में पूरे PDF मैंने प्रोवाइड किया है, ताकि आप लोग अपने मन से एक बार फिर से इसका ट्रांसलेशन करके देखिए कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पहले के मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली है यूट्यूब, तो आप कमेंट कर दिया करें कि हाँ सर हमें फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है, तो मुझे अच्छा फील होता है। भाई आप लोगों को केवल कमेंट करना है, बाकी मेहनत से तो वीडियो मुझे बनानी ही बनानी है। आप लोग कमेंट बस कर दिया कर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट सुन के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।